आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश। हेडफोन यूज करें। पूरी वीडियो को कम समय में देखने के लिए वीडियो को 1.25x पर देखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा उच्च शिक्षा के उद्देश्य। तो ये जो उद्देश्य है वो राधाकृष्ण और कोठारी आयोग के संदर्भ में बताने हैं। तो महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन आता है। प्रश्न है कि उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, या राधाकृष्ण तथा कोठारी आयोग के संदर्भ में उत्तर देना है, या उच्च शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका भी है। तो शिक्षा के उच्च उद्देश्य, उच्च शिक्षा के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन ध्यान से सुनेंगे। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है जिसमें छात्रों को शिक्षा के उच्च उद्देश्यों आदर्शों का ज्ञान कराया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्वविद्यालय के मूलभूत उद्देश्यों व राष्ट्रीय जीवन में उसकी भूमिका का वर्णन करते हुए कहा था कि विश्वविद्यालय का अस्तित्व मानवता व सहिष्णुता के लिए विचारगत साहस, सत्य की खोज के लिए होता है। उसका यह लक्ष्य होता है कि मानव जाति और भी उच्चतर उद्देश्यों की ओर कदम बढ़ाए। राष्ट्रीय और जनता का श्रेय इसी में है कि विश्वविद्यालय अपने दायित्व का समुचित निर्वाह करते रहे। प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार बहुत बार यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वह व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार नहीं करती। विशेष रूप से कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों से पढ़कर निकलने वाले छात्रों में शारीरिक श्रम व देहाती जीवन के प्रति अरुचि हो जाती है। इस प्रकार से विश्वविद्यालय ऐसा अभिकरण बन गए हैं जो गांव के योग्य और होनहार युवकों को शहर में खींच लाते हैं, परंतु इस प्रकार गांव की हानि हो जाती है, उससे शहरों को लाभ हो जाता है। यह बात नहीं है। गांव के छोटे से समाज में नेता बनने के बजाय जो कि बड़ी आसानी से बन सकते थे, वे शहर में जाकर अज्ञात जनसंख्या को के हताश और कृत मानव भावना से भरे सदस्य मात्र बन जाते हैं या मात्र बन पाते हैं। लाइन पे ध्यान देंगे भाई, प्रत्येक लाइन को बड़े ध्यान से देखेंगे। कोठारी आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय वह स्थान है जहां सब अपने अपने योगदान के द्वारा सत्य की खोज करते हैं और शैक्षिक उन्नति के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 राधाकृष्ण आयोग द्वारा निर्धारित उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइंड बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्ण आयोग ने भारत की बदलती हुई परिस्थितियों में विश्वविद्यालय को अहम भूमिका निभाने का सुझाव दिया। उसके द्वारा निश्चित उच्च शिक्षा उद्देश्यों को निम्नलिखित रूपों में क्रमबद्ध किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, बौद्धिक विकास। तो विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य ऐसे बुद्धिजीवियों को पैदा करना है जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और सभ्यता को निर्देशन, मार्गदर्शन तथा संरक्षण करने के साथ साथ उसे पुनर्जीवित कर सके। विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास विश्वविद्यालय शिक्षा के द्वारा संभव होना चाहिए। हमें अतीत की उस घातक प्रवृत्ति की महानता को वर्तमान में प्राप्त नहीं किया जाना है, जिसको उसे छोड़ देना चाहिए। सब कुछ पहले से ही निर्धारित है तथा जो कुछ भी भावी युगों के लिए बचा है वह अतीत की विद्याडंबरी नकल है। जब हम अपने अतीत की उपलब्धियों के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं और हमारे सब प्रयत्न अतीत की सफलता को दोहराने के लिए होते हैं, तो हम पूजनीय वस्तु के उपासक बन जाते हैं। यदि हमारे सांस्कृतिक जीवन को अपनी गत्यात्मकता बनाए रखनी है तो इसे अवश्य ही अतीत की मूर्ति पूजा को छोड़ना होगा और नए स्वप्नों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना होगा। हमें लैटिन कविता के युवाओं की भांति सोचना चाहिए। जब कुछ करने वाला कार्य शेष रहता हो तो इसका अर्थ है कि कोई कार्य नहीं हुआ। अब तक मनुष्य ने जो कुछ भी किया है वह उसकी तुलना में बहुत कम है।
जिसे उसके द्वारा प्राप्त किया जाना शेष है। वर्तमान में जो कि पीछे तथा आगे चलता रहता है और जो कि अतीत का सारांश तथा भविष्य की भविष्यवाणी है, एक खोखला आधार है। हमें जो इस पर चलते हैं, इसका सामना आदर के गुण तथा जोखिम की भावना से करना चाहिए। विवेक तथा ज्ञान। हमारे प्राचीन शिक्षकों ने विषयों को पढ़ाने तथा विवेक प्रदान करने का प्रयत्न किया। उनके आदर्श ज्ञान के साथ विवेक भी था। उनके ज्ञान के साथ में विवेक भी था। यद्यपि हमें सरलता से ज्ञान अर्जित कर सकते थे या कर सकते हैं, हम ज्ञान के किसी आधार के बिना विवेकशील नहीं हो सकते तथा विवेक से वंचित रहते हैं। विश्वविद्यालयों को ऐसे विवेकशील व्यक्ति पैदा करने चाहिए जो नए ज्ञान की निरंतर खोज के लिए तथा जीवन के लक्ष्य को समझने के प्रयत्न बढ़ाने के लिए शिक्षा का प्रसार कर सकें। नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। हम एक सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं, न कि एक कारखाने का, एक कार्यशाला का निर्माण कर रहे हैं। हम एक सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं, ना तो हम किसी कारखाने का निर्माण कर रहे हैं, ना ही किसी कार्यशाला का निर्माण कर रहे हैं। सभ्यता की गुणवत्ता भौतिक उपकरणों तथा राजनीतिक मशीनरी पर निर्भर नहीं करती, परंतु मनुष्य के चरित्र पर निर्भर करती है। शिक्षा का प्रमुख कार्य चरित्र में सुधार करना है। किसमें? चरित्र में सुधार करना है। हमारे विश्वविद्यालय को अवश्य ही युवाओं को वास्तविक नेतृत्व के लिए तैयार करना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा का लक्ष्य ऐसे योग्य नागरिक पैदा करना होना चाहिए जो प्रशासन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, उद्योग आदि विविध क्षेत्रों को नेतृत्व प्रदान कर सकने में सक्षम हो। नंबर 4, संस्कृति तथा सभ्यता का संरक्षण और विकास। संस्कृति तथा सभ्यता का संरक्षण और विकास। विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य है कि यह देश की संस्कृति तथा सभ्यता को संरक्षित रखे, इसे विकसित करे। व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर ही आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। नागरिकों में ये गुण उनको सचमुच बहुत शक्तिशाली बना देंगे। पॉइंट नंबर 5, नए विचारों का विकास। विश्वविद्यालय को नए विचार पैदा करने चाहिए। राष्ट्र के विकास को रोकने की संभावना रखने वाले विचारों को त्याग देना चाहिए। प्रगति के लिए अंधविश्वासों से ऊपर उठना आवश्यक है। सर्वोन्मुखी विकास के लिए विश्वविद्यालय को विद्यार्थी की अपनी संस्कृति के उत्तम पक्षों को आत्मसात करने तथा नए मूल्यों को स्वीकार करने में सहायता करनी चाहिए। सचेतना का विकास, सहज चेतना का विकास। संविधान में निर्धारित किए गए निदेशक सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए विद्यार्थियों में सचेतना उत्पन्न करना विश्वविद्यालय शिक्षा का लक्ष्य है। सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य। हमें उस सामाजिक व्यवस्था की संकल्पनाओं को लक्षित करने की क्षमता होनी चाहिए जिसके लिए हम अपने युवाओं को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। किसको? अपने युवाओं को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जब तक हम प्रजातंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल्यों की सुरक्षा नहीं करते, हम अपनी वास्तविक स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकते। ये वे आदर्श हैं जिनके लिए हमें कार्य करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, जीवन के उच्च मूल्यों के लिए अनुराग। जीवन के उच्च मूल्यों के लिए अनुराग। हम अपने समाज में आमूल परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें विद्यार्थियों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करनी होगी। हमारे पास चेतना और रुचि रखने वाले कई तकनीशियन होने चाहिए जिन्हें अपने भीतर खालीपन, एक नैतिक शून्य का अनुभव है। समाज को वही मिलेगा जिसका वह पात्र है। यदि हम सभ्य होने का दावा करते हैं तो हम अवश्य ही निर्धन एवं दुखी व्यक्तियों के लिए भावना का विकास करना चाहिए। हमें निर्धन और दुखी व्यक्तियों के लिए भावना का विकास करना चाहिए। महिलाओं के लिए उदार हृदय तथा आदर बिना जाति, रंग, राष्ट्र, धर्म की ओर ध्यान दिए मानव बंधुता में विश्वास, शांति तथा
स्वतंत्रता के लिए प्रेम, क्रूरता के लिए घृणा होनी चाहिए। राधाकृष्णन रिपोर्ट के शब्दों में, विश्वविद्यालयों का कार्य शिक्षा का प्रसार, नए ज्ञान की बढ़ती हुई खोज, जीवन का अर्थ समझने के लिए निरंतर प्रयत्न और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रावधान होना चाहिए। कोठारी आयोग के द्वारा निर्धारित लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड बाय कोठारी कमीशन। कोठारी आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मूल आधार माना है। इसे जीवन से संबंधित जनता की आवश्यकताओं तथा अभिलाषाओं से संबंधित बनाने के लिए प्रयत्न करना है। आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें ही हम उच्च शिक्षा के उद्देश्य मान सकते हैं और ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नवीन ज्ञान की प्राप्ति और नए तथ्य या सत्यों की खोज करना। नंबर 2, पुराने ज्ञान एवं विश्वासों का मूल्यांकन करना। नंबर 3, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना और मूल्यों का विकास करना। नंबर 4, छात्रों और शिक्षकों में तथा उनके द्वारा समाज के व्यक्तियों में उचित मान्यताओं और दृष्टिकोण का विकास करना। पॉइंट नंबर 5, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं को कम करना। पॉइंट नंबर 6, प्रतिभाशाली युवकों की खोज करना और उनकी अपनी प्रतिभाओं के विकास में सहायता करना। पॉइंट नंबर 7, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की कुशलता और नेतृत्व शक्ति का विकास करना। पॉइंट नंबर 8, कृषि, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों के लिए कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करना। पॉइंट नंबर 9, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। पॉइंट नंबर 10, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में शोध कार्य को विकसित करना। पॉइंट नंबर 11, अच्छे जीवन के लिए आवश्यक अभिवृत्तियों और मूल्यों को अध्यापकों और विद्यार्थियों में और उनके माध्यम से संवर्धन पोषण करना। ये विश्वविद्यालय शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हैं। विद्यालयों में सहनशीलता के वातावरण में वैयक्तिकता, निष्पक्ष मूल्यांकन को प्रोत्साहन देना, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को विकसित करने और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अंशकालीन पाठ्यक्रमों को तैयार करना होगा। इस आयोग ने उच्च शिक्षा की व्यापक योजना के अंतर्गत 3 कार्यक्रमों को सर्वोपरि स्थान दिया है। कौन कौन से कार्यक्रम हैं? उच्च शिक्षा व अनुसंधान के गुण व स्तर में आमूल परिवर्तन और सुधार। उच्च शिक्षा व अनुसंधान के गुण व स्तर में आमूल परिवर्तन एवं सुधार। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप जनशक्ति तथा कुछ सीमा तक जनता की सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु उच्च शिक्षा का प्रसार। पॉइंट नंबर 3, विश्वविद्यालय के संगठन और प्रशासन में सुधार करना। विश्वविद्यालय के संगठन और प्रशासन में सुधार करना। ये वीडियो जब आप 1 या 2 बार रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखो तो सारी बातें आपको आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।